हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ केमिकल नेचर के बेसिस पे सेकंड कैटेगरी, दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये सेकंड जनरेशन इंसेक्टिसाइड्स हैं। इन्हें हम डिवाइड करते हैं ऑयल और सोप्स के फॉर्म में। इंसेक्टिसाइड्स जिन्हें हमें एनिमल ओरिजिन से लिया है हमने, और ऐसे इंसेक्टिसाइड्स जिन्हें हमने प्लांट ओरिजिन से लिया है। ऑयल और सोप्स की बात की जाए तो उसमें कैरोसिन है, डीजल है, क्रूड ऑयल है, पाइन ऑयल है। ये सारे हाउस होल्ड घर में और ऑर्किड पेस्ट, ठीक है, इन दोनों चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। सोप्स जो है दे आर यूज्ड एज वेटिंग एजेंट्स, स्टेबलाइजर्स एंड स्प्रेडर्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे इंसेक्टिसाइड्स जो कि एनिमल ओरिजिन के हैं। इसमें आता है नैरिस्टॉक्सिन, ठीक है। जो नैरिस्टॉक्सिन है उसे हमने आइसोलेट किया है एक मेरीन एनालिड से, ANNELID, जिसका नाम है लंब्यूनारिस हेट्रोपोडा, ठीक है। ये एक नर्व पॉइजन है, राइट। इसके अलावा स्पाइनोसेड और एमामेक्टिन बेंजोइड, ये दोनों इंसेक्टिसाइड भी एनिमल ओरिजिन के ही हैं। ओके, एक और इंसेक्टिसाइड है दैट इज करताप हाइड्रोक्लोराइड, जिसका ट्रेड नेम है PADAN, पैडन, ठीक है। और इसको बेंसेल्टाप के नाम से भी जाना जाता है। ये इफेक्टिव है अगेंस्ट राइस स्टेम बोरर और कैबेज डायमंड बैक मूथ, ठीक है। इसका मोड ऑफ एक्शन है निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स, दैट इज NACHR, ये इसकी फुल शॉर्ट फॉर्म है। जहाँ पे भी आप NACHR देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर लिखा है। इस चैनल को ये ब्लॉक करते हैं, दे आर चैनल ब्लॉकर नॉट मॉड्यूलेटर, ठीक है। अब ये हो गए एनिमल ओरिजिन्स के। अब बात करते हैं प्लांट ओरिजिन्स की। प्लांट ओरिजिन्स में आते हैं पायरेथ्रम, निकोटीन, रोडिनोन और नीम प्रोडक्ट्स। नीम प्रोडक्ट्स में हमने बहुत अच्छे से एक चीज़ पढ़ चुके हैं, वो है एजेडिरेक्टिन। एजेडिरेक्टिन के बारे में आप अच्छे से पढ़ चुके हैं, मैंने अभी ऊपर भी आपको पढ़ाया था, राइट। और एजेडिरेक्टिन 90% नीम एक्सट्रैक्ट में से मिलता है। ये एक इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटिंग हार्मोन जो होता है एडिक्सोन, उसको मिमिक करता है। और मिमिक करने के बाद ये इंटरैक्ट करता है कॉर्पस कार्केडियम से, ठीक है, जिसकी वजह से ये इंसेक्ट की फीकंडिटी को सप्रेस कर देता है, मोल्टिंग को इफेक्ट करता है, प्यूपेशन को इफेक्ट करता है और एडल्ट फॉर्मेशन को अफेक्ट करता है, ठीक है। ओके, अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं पायरेथ्रम से। ओके, तो पायरेथ्रम के बारे में अगर हम देखें तो पायरेथ्रम इज अ प्लांट ओरिजिन बेस्ड इंसेक्टिसाइड। इसकी कंजम्पशन है नियरली 113 मेट्रिक टन्स। इसे आइसोलेट किया गया था ड्राइड फ्लावर्स ऑफ क्राइसेंथेमम सिनारिफोलियम से, ठीक है, जिसे हम क्राइसेंथेमम को C से भी डिनोट कर सकते हैं। एक इसकी है क्लास सिनारिफोलियम, ठीक है, और दूसरी है कोकीनम। इन दोनों से ही पायरेथ्रम को एक्सट्रैक्ट किया गया था। अब जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है पायरेथ्रिन का, उसे बोला जाता है पायरेथ्रिन्स, ठीक है। अब पायरेथ्रिन्स जो हैं ये दो चीज़ों से मिलकर बने हैं। दीज आर ऑर्गेनिक एस्टर्स, दे आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड एंड 3 अल्कोहल्स। अब देखते हैं कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, दो कौन से अल्कोहल्स हैं। एसिड्स में आते हैं अल्कोहल्स में आ रहे हैं पायरीथ्रिलोन, सिनेरेलोन और जैस्मोलीन। अब अगर मैं देखूं पायरीथ्रिलोन की, ठीक है, तो पायरीथ्रिलोन प्रेजेंट है पायरीथ्रिन 1 और पायरीथ्रिन 2 में, ठीक है। ये नाम है आपके पायरीथ्रिन्स के, ठीक है। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो इथिलीन ग्रुप है, CH+CH2, दैट इज पायरीथ्रिलोन। अगर हम सिनेरेलोन की बात करें तो ये सिनेरिन 1 और सिनेरिन 2 में प्रेजेंट है और इसका ग्रुप है मिथाइल ग्रुप। अगर मैं जैस्मोलीन की बात करूं, ठीक है, तो जैस्मोलीन जो है वो जैस्मोलिन 1 और 2 में प्रेजेंट है, दैट इज इथाइलिन ग्रुप। ओके, दूसरी तरफ हम एसिड्स की बात करते हैं। देखो, हर चीज दो कॉम्बिनेशंस को मिलकर बनेगी। एसिड्स आपके 2 हैं, अल्कोहल्स 3 हैं,
ठीक है। अब पाइरेथ्रिन 1 में एक एसिड होगा, पाइरेथ्रिन 2 में दूसरा एसिड होगा, लेकिन अल्कोहल सेम होगा, तो ये कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं टोटल। अब इसमें पाइरेथ्रिन 1 में सपोज पाइरेथ्रिलॉन जो कि अल्कोहल है उसके साथ में प्रेजेंट है क्राइसेंथेमिक एसिड। क्राइसेंथेमिक एसिड की खासियत है कि इसमें मिथाइल ग्रुप है। अब आप बोलेंगे मैम आप ये सिर्फ C डबल बॉन्ड CH2 इथिलीन बता रहे हो, सॉरी ये इथिलीन है, ये इथाइलीन है, ओके। और इसमें आप बता रहे हो क्राइसेंथेमिक एसिड में मिथाइल होता है और पाइरेथ्रिक एसिड में COOCH3 होता है, दैट इज एन एस्टर ग्रुप। तो ये R कहाँ पे लगते हैं, तो उसके लिए आप इधर देखो, जितने भी पाइरेथ्रिन है ना उनका ये स्ट्रक्चर कॉमन है। कॉमन स्ट्रक्चर में आप क्या देखोगे, फर्स्ट देयर इज अ डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप लगा है और ये R लगा है। ये जो R है ना ये आपके अल्कोहल का R है, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो इथाइलिन है या जो इथीन है, ठीक है, उसमें यहाँ पे क्या होगा, देयर इज अगेन अ डबल बॉन्ड हेयर। अगर मैं बोलूँ कि पाइरेथ्रिन 1 और 2 है, उसमें पाइरेथ्रिलॉन होगा और पाइरेथ्रिलॉन में यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 इसके आगे लगा होगा, ठीक है। फिर लेकिन आप सबसे पहले ये देखो कि सारे पाइरेथ्रिन्स का कॉमन स्ट्रक्चर क्या है। उसमें सबसे पहले एक डबल बॉन्ड है जिसके एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, दूसरी तरफ R ग्रुप है। Then there is a 3-membered ring with 2 methyl groups. Then there is a 6-membered ring, again double bond, C double bond or quinone or methyl group. Then there is a CH2, CH double bond C, R dash और H, ठीक है। ये अल्कोहल का ग्रुप है, ये एस्टर का एसिड का ग्रुप है। अब एसिड होता है COOH, ठीक है। तो यहाँ पे जो H है उसकी जगह क्राइसेंथेमिक में CH3 आ जाएगा। दूसरा है पाइरेथ्रिक, उसमें आएगा COOCH3, यानी कि जब आप पाइरेथ्रिन 1 की बात करेंगे तो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 लगा होगा, और अगर पाइरेथ्रिन 1 होगा तो यहाँ पे लगा होगा CH3, अगर पाइरेथ्रिन 2 होगा तो यहाँ पे लगा होगा COOCH3। इस तरह से R और R डैश को डिनोट किया जाता है, ठीक है। सेनेरिन 1 और 2 में दोनों में यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा होगा। अब सेनेरिन 1 में यहाँ पे लगा होगा मिथाइल ग्रुप और सेनेरिन 2 में यहाँ पे लगा होगा COOCH3, समझ आ रहा है। नेक्स्ट जैस्मोलिन 1 में यहाँ पे लगा होगा इथाइलिन, दैट इज CH2CH3, नो डबल बॉन्ड्स, ठीक है, दोनों में, जैस्मोलिन 1 जैस्मोलिन 2 में भी, ठीक है। जैस्मोलिन 1 में यहाँ पे लगा होगा मिथाइल ग्रुप, दूसरे में लगा होगा एस्टर ग्रुप COOCH3, ठीक है। अब जो पाइरेथ्रिन्स हैं उन्हें एक्सट्रैक्ट किया जाता है केरोसिन से, ठीक है। सॉल्वेंट को परकुलेट किया जाता है थ्रू ग्राउंड फ्लावर्स और एक्सट्रैक्ट किया जाता है थ्रू वैक्यूम, ठीक है। अब जो पावरफुल कॉन्टैक्ट एक्शन है, मतलब पाइरेथ्रिन्स क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट किलर करते हैं। कॉन्टैक्ट किलर मतलब जैसे तुमने स्प्रे किया मर गया, दैट इज कॉन्टैक्ट किलिंग। तो विद रैपिड नॉकडाउन इफेक्ट, ठीक है, एकदम से मार देगा। क्यों? क्योंकि ये अटैक करता है इंसेक्ट के नर्वस सिस्टम को, ठीक है। नर्वस सिस्टम में भी पर्टिकुलरली ये अटैक करता है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स को, ठीक है, रिजेंबल कोलिन एस्टिरेज एंजाइम। तो जो कोलिन एस्टिरेज एंजाइम की जाके खुद जगह लग जाएंगे पाइरेथ्रिन्स। इनहिबिशन ऑफ एनाइनिक साइट बाय हाईली बेसिक नाइट्रोजन आयनाइज्ड एट फिजियोलॉजिकल pH, ठीक है। होता ये है कि एनाइनिक साइड पे नेगेटिव में जाके ना वहां पे जाके कोलिन एस्टिरेज को निकलना होता है। मतलब देर इज अ साइट, मतलब रिसेप्टर के ऊपर एक साइट है जहाँ पे ना नेगेटिव चीज बाइंड करनी चाहिए। अब वो नेगेटिव चीज जो यूजुअली बाइंड करती है वो कोलिन एस्टिरेज का ग्रुप होता है। लेकिन जब हम उसकी बजाय पाइरेथ्रिन्स को लगा देते हैं ना, तो पाइरेथ्रिन्स वहां पे जाके एनाइनिक साइड पे जाके खुद लग जाते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द बेसिक नाइट्रोजन आयनाइज्ड एट फिजियोलॉजिकल pH, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, जो इसमें सबसे एक्टिव आइसोमर्स होते हैं वो होते हैं डी ट्रांस एसिड एस्टर्स ऑफ डी सिस एल्कोहल्स, ठीक है। अब एल और डी जो है ये स्टीरियो आइसोमर्स की टर्म है, वो हम स्टीरियो आइसोमर्स वाले चैप्टर में पढ़ लेंगे कि स्मॉल डी डेक्स्ट्रोरोटेटरी लिवोरोटेटरी क्या होता है, ठीक है। बट सिस और ट्रांस भी क्या होता है, सिस और ट्रांस बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर डबल बॉन्ड के अराउंड दो ग्रुप सेम साइड पे लगे हुए हैं तो वो बनते हैं सिस, अगर ऑपोजिट साइड पे लगे हुए हैं तो वो बनते हैं ट्रांस। तो ये हम स्ट्रक्चर को और जब ध्यान से पढ़ेंगे ना तो मैं आपको समझा दूंगी, बेसिकली केमिस्ट्री का कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करवा दूंगी तब। अब आगे पढ़ते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए पाइरेथ्रिन्स में क्या क्या चीज होनी जरूरी है। सबसे पहले है आइसोब्यूटाइल ग्रुप। देखो ब्यूटाइल ग्रुप कौन सा है, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, ठीक है।
मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल। अब देखो यहाँ पे जो ग्रुप्स आएंगे ये ब्यूटाइल के ग्रुप हैं, ठीक है, इसलिए उसने सबसे पहले बोला आइसोब्यूटाइलिन ग्रुप। फिर उसने बोला डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन रिंग, वो कौन सी है, ये है, दिस इज 2 मिथाइल वाली साइक्लोप्रोपेन रिंग। फिर है अनसैचुरेटेड कीटो ग्रुप ऑफ कीटो अल्कोहल, ये कीटो अल्कोहल है, उसका अनसैचुरेटेड ग्रुप है और ये कीटो ग्रुप है, ठीक है। एस्टर की लिंकेज चाहिए हमें, COCH3 जो पायरिथ्रिक एसिड में लगेगा। एस्टर फ्रॉम क्राइसेंथेमिक एसिड दे आर मोर एक्टिव देन एस्टर फ्रॉम पायरिथ्रिक एसिड, ठीक है। मिथाइल ग्रुप के जो एस्टर्स हैं, ओके, वो ज्यादा अच्छे होते हैं पायरिथ्रिक एसिड से, ओके। तो ये इसका है स्ट्रक्चर एक्टिविटी का रिलेशनशिप। इसके बाद जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम निकोटीन के बारे में। निकोटीन भी देखिए एक ऐसा इंसेक्टिसाइड है जिसे हमने प्लांट ओरिजिन से लिया था। इसका केमिकल नेम क्या है, इसका केमिकल नेम है, देखो ये लिखा हुआ है 3। आईयूपैक में ना वैसे केमिस्ट्री में आप बच्चों ने पढ़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। इसका सबसे बेसिक थिंग है पिरिडीन ग्रुप, ठीक है। तो ये होता है पिरिडीन, पिरिडीन का मतलब है 6 मेंबर्ड रिंग विद नाइट्रोजन, ठीक है। अब इसने सबसे आगे 3rd लिखा है ना, इसका कहने का मतलब ये है कि पिरिडीन का 3rd नंबर देखो, तो पिरिडीन का 3rd नंबर हो गया 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे पहुंच गए। अब 3rd नंबर पे लिखा है 1 मिथाइल 2 पायरोलिडाइल, ठीक है। दिस इज 3rd नंबर पे, जिसपे 1 मतलब नाइट्रोजन को दिया है उसने, 1 पे मिथाइल लगाया और ये पायरोलिडाइल ग्रुप है। ये इसका नाम है निकोटीन का, जिसमें एक पिरिडीन और एक पायरोलिडिन ग्रुप होता है। ये एक एल्कलॉइड है। एल्कलॉइड नेचुरल प्रोडक्ट्स में एक अलग से नाम से जाने जाने वाले कंपाउंड्स हैं, बहुत ही रीनाउन कंपाउंड्स हैं एल्कलॉइड्स। कैफीन वगैरह, निकोटीन वगैरह सभी उन्हीं में ही आते हैं, ठीक है। इन्हें हम जो निकोटीन है उसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है टबैको के प्लांट से। टबैको के प्लांट का नाम क्या है, निकोटियाना टबैकम। ये स्पीशीज है, सेम निकोटियाना रस्टिका और निकोटियाना ग्लूटिनोसा, इन तीनों से हम इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। नेचुरली ये अक्कर करता है एज अ सॉल्ट विद सिट्रिक एंड मैलिक एसिड, दैट इज 1 to 8%, ओके। ये एक्सट्रैक्ट करेंगे हम फ्रॉम लीव्स एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। कैसे, ट्रीट करके विद एक्वस अल्कली फॉलोड बाय स्टीम डिस्टिलेशन, ओके। जो निकोटीन सल्फेट का इमल्शन है उसमें क्या होगा, इट विल कंटेन 40% निकोटीन, ठीक है। और ये कैसे बनेगा, इट इज फॉर्म बाय रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके ये बनेगा। दिस इज फॉर्मुलेटेड एज 3.6% डस्ट, ठीक है। इसकी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, और ये इंसेक्ट्स में एक्ट करता है एज अ कॉन्टैक्ट, स्टमक एंड फ्यूमिगेंट इंसेक्टिसाइड, ठीक है। हमने ये कैटेगरीज पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, जाके एक बार चेक कर लो। किसके अगेंस्ट, एफिड्स के अगेंस्ट, जेसिड्स के अगेंस्ट और थर्प्स के अगेंस्ट, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, तो इसके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशन में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखो स्ट्रक्चर ये रहा, रिलेशनशिप ये रहा। सबसे पहले पिरिडीन रिंग, ये पिरिडीन का रिंग है। हाईली बेसिक नाइट्रोजन, ठीक है, ये बेसिक नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन बेसिक क्यों है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा है। इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिथाइल रिंग बनाने में यूज हो गया है। अनसब्स्टिट्यूटेड असेंशियल अल्फा पोजीशन ऑफ पिरिडीन रिंग, ठीक है। यूजुअली अल्फा बिल्कुल 7 की पोजीशन होती है, तो देखो ये वाली लगी हुई है, पर ये वाली अल्फा जो पोजीशन है ना ये खाली है, ठीक है। तो इसलिए उसने बोला था अनसब्स्टिट्यूटेड असेंशियल पोजीशन ऑफ अल्फा पोजीशन ऑफ पायरिपिरिडिन रिंग। जो बेसिसिटी है कंपाउंड की pKa इज लेस देन 5.8, ओके। फॉर टॉक्सिसिटी, मतलब ये जो स्ट्रक्चर्स में इसकी ये सारी चीज़ें हैं, माना ये जा रहा है कि इनके वजह से निकोटीन की क्या हो रही हैं, टॉक्सिसिटी आ रही है। अब एक और चीज़ समझ लेते हैं। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो निकोटीन सल्फेट है वो 11 मार्च 1992 को बैन कर दिया गया था यूज़ के लिए, लेकिन एक्सपोर्ट के लिए इसे आज भी मैन्युफैक्चर किया जाता है, ठीक है, ओके। तो अब इससे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रोटिनॉन, ओके। तो रोटिनॉन देखते हैं हम। रोटिनॉन जो है वो बनता है रूट्स ऑफ डायरिस एलेप्टिका से, ठीक है। रोटिनॉन इज फ्रॉम रूट्स ऑफ डायरिस एलेप्टिका। ये इसका स्ट्रक्चर है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें
दीज आर द बेसिकली एंथ्रेसिन रिंग। 3 बेंजीन रिंग आपस में इकट्ठी है ना, तो एंथ्रेसिन है वो। देखो ऑक्सीजन्स है इसमें और डबल बॉन्ड O है, क्विनोन ग्रुप प्रेजेंट है, राइट। दिस इज बेंजीन विद मिथॉक्सी अगेन दिस इज अ बेंजीन विद ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। ये फिश पॉइजन है, ठीक है, लीफ ईटिंग कैटरपिलर की वजह से। इसका जो रोटिनोन का एंटीडोट है वो है KMNO4, ठीक है। दिस इज ड्यू टू हाइड्रोजनेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल साइड चेन, ठीक है, जो प्रोड्यूस करेगा डाईहाइड्रोरोटिनोन को नियरली ऑफ इक्वल टॉक्सिसिटी, ठीक है। पॉइजनिंग जो है वो यूजुअली एक स्लो प्रोसेस होता है, ओके मतलब रोटिनोन से हुई पॉइजनिंग धीरे धीरे अपना असर दिखाती है। अब इंसेक्ट में मतलब क्या सिम्टम्स आते हैं? इनएक्टिविटी, लोकोमोटिव इंस्टेबिलिटी, चल नहीं पाते, खाना नहीं खाते, रिफ्यूज टू ईट, नॉकडाउन, एकदम से मर भी सकते हैं, और पैरालिसिस का अटैक भी आ सकता है। मोड ऑफ एक्शन क्या है? ये इनहिबिट करते हैं रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म को, ठीक है, इंटरफेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोसेस को, ठीक है, बिटवीन रिड्यूस्ड डाइनाइट्रोफिनाइल DNPH एंड NADH, ठीक है। ये दोनों क्या है? ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं हमारे सिस्टम के या इंसेक्ट के सिस्टम के भी। डाइफॉस्फोपिरिडीन न्यूक्लियोटाइड एंड साइटोक्रोम P। बेसिकली कहना यही चाह रहा है रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करेगा, लेकिन कैसे करेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को इंटरफेयर करके, ठीक है। ये जो प्रोसेस है ये किसके बीच में होने वाला है? डाइफॉस्फोपिरिडीन न्यूक्लियोटाइड और साइटोक्रोम के बीच में। और इस प्रोसेस को कैरी आउट कौन करता है? DPNH एंड NADH। तो यहाँ पे हम खत्म करते हैं हमारे मतलब प्लांट ओरिजिन से होने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। हमने ऑल सब्स पढ़े थे, इंसेक्टिसाइड एनिमल ओरिजिन पढ़ा है, इंसेक्टिसाइड प्लांट ओरिजिन पढ़ा है। अब इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सिंथेटिक ऑर्गेनिक्स को, ठीक है। मतलब सिंथेटिक ऑर्गेनिक्स मीन्स वो वाले इंसेक्टिसाइड जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही हैं लेकिन हमने लैब में सिंथेसाइज किए हैं। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।